अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे वीडियो स्क्राइब पर वाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहीं आपको हम लाइव वीडियो स्क्राइब पर वाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियोस बनाना सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसकी फ्री ट्रायल वर्जन या ऐसे बाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ से आप अपने रीसेंट स्क्राइब्स देख सकते हैं। लोकल स्क्राइब्स जो आपने पहले बनाए होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन स्क्राइब्स भी देख सकते हैं और टेम्पलेट स्क्राइब। अगर आपको न्यू कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने क्रिएट न्यू स्क्राइब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। दोस्तों यहाँ से आप सेव और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को वीडियो स्क्रैप में। यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड मौजूद हैं। आप यहाँ से आप डिफरेंट सेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं माई कंप्यूटर या गूगल ड्राइव में। यहाँ से आप ऐड इमेज कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं अपनी वीडियो में और यहाँ से ऐड टू चार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई इमेज डाल देते हैं। तो यहाँ से मैं कोई, यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी की इमेजेस दिखाई जा रही होंगी, तो आपको जो भी अच्छी लगे आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद है, बिल्डिंग, पीपल, मनी के नाम से। तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से इस पिक को छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना आपको सूटेबल लगे। यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों तो ऐसे मैं सेट कर देता हूँ किसी जगह पे। तो यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसे ये ड्रा हो सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस होगा वीडियो का, पर हमने इस वीडियो को साइड में रखा था जबकि ये वीडियो में आ गई और आखिर में इसने जूम इन कर लिया। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है सिंपली। तो इसे साइड पे ले जाना है और यहाँ पर आपने इसकी नीचे जाके कैमरा पोजीशन सेट कर देनी है। याद रहे दोस्तों, हर इमेज के बाद आपने ऐसे ही कैमरा पोजीशन सेट कर देनी है, तभी आपकी तरतीब बराबर रहेगी, वरना आपकी वीडियो है जो वो ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ से आपने जूम एट एंड को अनचेक कर देना है, तो एंड में आपकी फ़ाइल जूम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हु आर यू। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आप कलरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर में अपना टेक्स्ट को लिख सकते हैं, और यहाँ से आप अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इसको कहाँ पर एडजस्ट करना है, तो वो यहाँ से आप अपनी उस टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट कैमरा पोजीशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसका प्रीव्यू कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आप शुरू से प्रीव्यू करना चाहें तो आप इस इमेज को क्लिक करके अपनी पूरी वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी ये जूम एट एंड स्क्रीन नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से
अपनी कोई भी कंप्यूटर से इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपने इसे ओपन करना है। तो दोस्तों ये 1 या 2 सेकंड रैंडमली लेती है इमेज इंपोर्ट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये कि आप अपनी इमेज कैसे ड्रॉ करके लाना चाहते हैं या मूव इन। तो आप यहाँ से अपनी इमेज को आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ड्रॉ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं आपकी इमेज ऐसे कुछ ड्रॉ होगी। अगर आपको स्पेशली ड्रॉ करनी है तो SVG फाइल में आपकी इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। अगर आपने अपनी वीडियो को ड्रैग करना है, कुछ वीडियोस होती हैं ड्रैग करके नीचे चली जाती हैं, तो आप इसे सेकंड इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको ड्रैग करके नीचे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इस इमेज को सेलेक्ट करके इसकी कैमरा पोजीशन सेट कर देनी है। उसके बाद हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा हमारी वीडियो का। तो या ये वाला इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपनी उसको सेलेक्ट करके नीचे ले आएँ और यहाँ पर अपनी इमेज इंसर्ट कर दें। उसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इमेज सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें शेडो डालना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज के अंदर इनर शेडो डालना है तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। डिफरेंट एंगल्स पे यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं उसकी। अगर आपने बेवल देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर आप पिलर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप इसकी ग्लोइंग्स बनाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सेचुरेशन यहाँ से बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप अगर कंट्रास्ट करना चाहें तो कंट्रास्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ड्राइंग ऑप्शन। यहाँ पर आपने अपनी इमेज को कैसे चलाना है तो आप यहाँ डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे आ गया मोर फेड इन। तो ये देख सकते हैं फेड इन का इफेक्ट कुछ ऐसा होता है। आपने सिंपली ड्रॉ पर ही सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप फुल कलर पे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आउटलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कितनी कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं इसे फुल कर देता हूँ। उसके बाद आप अपनी वीडियो कितनी देर तक एनिमेट करना चाहते हैं तो मैं इसे कम कर देता हूँ 2 सेकंड तक। तो अभी आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये देखें कितनी जल्दी में ड्रॉ हो गई। अभी मैं इसका प्रीव्यू एनिमेट कर देता हूँ टाइम 4 सेकंड। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से वो आपके मुताबिक ही होते हैं। यहाँ से आप जितनी टाइमिंग चाहे रख सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना न्यू हैंड क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं ये हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा प्रीव्यू होगा आपकी हैंड का। तो आपने इस सिंपली चेक पर क्लिक कर देना तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। हमने इस इमेज पे ये हैंड सेलेक्ट किया था तो ये आ गया है। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपने इस पर प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर आपसे डिफरेंट पूछेगा कुछ। अगर आप अपनी वीडियो में ऐड लोगो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में फाइल रख सकते हैं या आप इसे एम्ड कोड के ज़रिए भी भेज सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पब्लिश कर सकते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर आप शेयर करते सकते हैं वीडियो को वीमो पर या आप इसे एज आ PPT फाइल रख सकते हैं। तो यहाँ से आप एट ज़ूम एट एंड स्क्रीन को चेक कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जो आप सेटिंग रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना।
यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कहाँ पे ब्राउज़ करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मुझे डेस्कटॉप पे करना है, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल का नेम कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद आपने चेक पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लेगी आपकी फ़ाइल को डेस्कटॉप पर लाने के लिए, वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसे हमारी वाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप ऐसे ही वाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।